नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रियंका चोपड़ा के बारे में। प्रियंका चोपड़ा एक आउटसाइडर होने के बाद भी आज बुलंदियों के शिखर पर है। बॉलीवुड में इसे फिल्म मिले या ना मिले, ये फिर भी जो है बेफिक्र है, और उसका कारण है हॉलीवुड। हॉलीवुड में ये एक के बाद एक बड़े प्रोजेक्ट जो है साइन कर रही है, लगातार काम कर रही है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इसके साथ में जो लॉन्च हुई लारा दत्ता, वो आज एकदम से बॉलीवुड से गायब हो गई है, और दूसरी तरफ प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड पहुंच गई है। इसी पर चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। शुरुआत करते हैं शुरू से। प्रियंका चोपड़ा का जन्म हुआ 18 जुलाई 1982 को जमशेदपुर, बिहार में। जमशेदपुर जो कि अब झारखंड में आता है, उस समय बिहार में था। प्रियंका के पिता का नाम अशोक और माँ का नाम मधु है, एंड बोथ आर फिजिशियन इन इंडियन आर्मी। इसके पिता जो है वो एक पंजाबी हिंदू परिवार से बिलोंग करते हैं। माँ झारखंड की ही रहने वाली थी और एक राजनीतिक परिवार से बिलोंग करती थी। प्रियंका के जो नाना थे वो झारखंड में कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे अपने समय पर। प्रियंका चोपड़ा का अगर परिवार की बात करूं तो इसका एक छोटा भाई है जो कि इससे 7 साल छोटा है। परिणीति चोपड़ा, मीरा चोपड़ा, मन्नारा चोपड़ा जो कि फिल्मों में ही एज ए एक्ट्रेस काम करती हैं, वो इसकी कजिन सिस्टर्स हैं। प्रियंका के माता पिता मिलिट्री में फिजिशियन हैं, तो प्रियंका को देश के अलग अलग शहरों में रहने का मौका मिला। प्रियंका ने अपनी स्कूलिंग जो है वो लखनऊ, उत्तर प्रदेश से पूरी की थी। प्रियंका जब 13 साल की थी तब पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चली गई थी, और अपनी आंटी के पास में, जहाँ पर उसने कुछ साल पढ़ाई की, लगभग 3 साल पढ़ाई की, और फिर इंडिया वापस आ गई। जब 3 साल बाद प्रियंका इंडिया वापस आई तो उस समय इसके पेरेंट्स की पोस्टिंग जो थी वो बरेली में थे। वो बरेली में रहते थे, और फिर प्रियंका जो है उन्हीं के साथ में रहने लगी। वहाँ पर उसने जो है 11th और 12th क्लास की पढ़ाई की इंटर कॉलेज से। साल 2000 में प्रियंका ने पहले फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब जीता। उसके बाद 2000 में ही मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। प्रियंका चोपड़ा 5वीं भारतीय नारी थी जिसने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। साल 2000 में ही प्रियंका चोपड़ा ने ग्रेजुएशन कॉलेज में जो है बीकॉम में एडमिशन लिया था। लेकिन मिस वर्ल्ड बनने के बाद में कॉलेज की पढ़ाई जो है इसने तेल लेने के लिए भेज दी, और अपना सारा ध्यान, अपना सारा फोकस वो अपने कैरियर पर लगा दिया। मिस वर्ल्ड बनने के बाद प्रियंका को फिल्मों के ऑफर आने लगे थे। प्रियंका ने साल 2002 में अब्बास मस्तान की फिल्म हमराज जो है साइन की थी, जिसमें बॉबी देओल और अक्षय खन्ना जो है लीड रोल में थे। लेकिन कुछ डिस्प्यूट होने के कारण, प्रोड्यूसर से डिस्प्यूट होने के कारण प्रियंका को उस फिल्म से निकाल दिया गया था, और बाद में इसके स्थान पर अमीषा पटेल को लिया गया था, जो फिल्म आगे चल के काफ़ी बड़ी सक्सेस हुई थी। इसके बाद साल 2002 में ही प्रियंका ने एक तमिल फिल्म साइन की, थमीजन, जो कि साउथ के सुपरस्टार विजय के साथ में थी, और फिल्म जो है बनने के बाद में काफ़ी सक्सेस भी हुई थी। इसके बाद हिंदी फिल्मों में डेब्यू हुआ इसका साल 2003 में। फिल्म का नाम था द हीरो लव स्टोरी ऑफ स्पाई, जिसमें लीड रोल में थे सनी देओल और प्रीति जिंटा। सेकंड फीमेल लीड में थी प्रियंका चोपड़ा। वो फिल्म भी इसकी जो है काफ़ी सक्सेस हुई थी। साल 2003 में ही अक्षय कुमार के साथ अंदाज मूवी में दिखाई दी, लारा दत्ता के साथ में, जिसने लारा दत्ता ने जो है डेब्यू किया था। इसके बाद प्रियंका का कह सकते हैं बॉलीवुड के अंदर जो है कैरियर चल निकला था। 2015 में प्रियंका अमेरिकन थ्रिलर टीवी सीरीज में दिखाई दी, जिसका नाम था क्वांटिको। 2015 के बाद ना सिर्फ हॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोजेक्ट में दिखाई देने लगी, बल्कि आज भी प्रियंका के पास हॉलीवुड के कई बड़े बड़ी फिल्में हैं जिनमें वो लगातार काम कर रही है। अब बात करते हैं प्रियंका के बॉयफ्रेंड्स की। प्रियंका के बॉयफ्रेंड्स की जो लिस्ट है वो बॉलीवुड में काफ़ी लंबी है। अगर हम नाम लें तो अक्षय कुमार, शाहरुख खान, हरमन बवेजा, शाहिद कपूर, टॉम हिडलस्टन, ऋतिक रोशन, ये सारे के सारे जो थे सेमीफाइनल तक ही पहुंच पाए थे, और अक्षय और वह शाहरुख खान तो शादीशुदा होने के कारण क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे। लेकिन फाइनल जीता निक जोनास ने, जो कि प्रियंका चोपड़ा से 10 साल छोटा है। आपको बता दूं कि प्रियंका चोपड़ा एक पार्ट टाइम सिंगर भी है, जिसने अपनी पहली ही फिल्म में गाना गाया था, जो पहली फिल्म थी तमिल थमीजम, विजय के साथ में। उसके बाद करम मूवी में, जो जॉन अब्राहम के साथ में मूवी थी, उसमें भी गाना गाया है। और उसके बाद भी जो है बीच बीच में ये अपनी फिल्मों में गाना गाती रहती है, लोगों के कान फोड़ती रहती है, सलमान खान की तरह अपनी सिंगिंग के द्वारा। इसके साथ ही पार्ट टाइम जो है ये हिंदुस्तान टाइम्स में कॉलमनिस्ट थी, कॉलम लिखती थी इंग्लिश न्यूज़पेपर में, सिर्फ 12th पास होने के बावजूद भी। अब बात करता हूँ इसके अवार्ड्स की।
आपने देखा होगा कि किसी भी आउटसाइडर को बॉलीवुड में कभी भी अवार्ड नहीं दिया जाता, चाहे वो कितना भी अच्छा काम कर ले। लेकिन मैडम के पास ना सिर्फ अवार्ड की भरमार है, फिल्म फेयर अवार्ड तो ऐसे समझो जैसे थोक के भाव इसके घर में रखे हुए हैं। इसके साथ ही साल 2016 में इसको पद्मश्री अवार्ड से भी मैडम को सम्मानित किया जा चुका है। सोचने वाली बात है कि प्रियंका ने ऐसा कौन सा तीर मारा है जो इसे पद्मश्री अवार्ड दिया गया। क्या इसने महिलाओं के लिए कोई काम किया या देश को आज़ादी दिलाई? लेकिन हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी जी के साथ में साल 2016-17 में ही एक मुलाकात के दौरान चर्चा में जरूर रही थी कि पीएम के सामने बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट ड्रेस में मिलने चली गई थी। यानी देश के पीएम से मिलते समय भी ये अश्लीलता ही फैला रही थी। इसके बावजूद भी इसे जो है देश का ढेरों अवार्ड से नवाजा जा चुका है, पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जा चुका है। 30 नवंबर 2014 को प्रियंका के अंधेरी में स्थित फ्लैट में पुलिस का छापा पड़ता है, जहां पर कथित रूप से एक सैलून और स्पा था। लेकिन छापे के दौरान पुलिस को वहां पर ढेर सारी लड़कियां मिली, उनके कस्टमर्स मिले जो कि प्रोस्टिट्यूशन के आरोप में पकड़े गए थे। लेकिन इसके बाद प्रियंका का सिर्फ इतना बयान आता है कि वह फ्लैट जो है प्रियंका ने किराए पर दे रखा था स्पा और सैलून वाले को, और उसे नहीं पता कि उसमें क्या काम होता था। लेकिन प्रियंका के फ्लैट में धंधा चल रहा था, वो भी बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल। लेकिन प्रियंका चोपड़ा को ये सब पता ही नहीं था। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि किसी के घर में इतना बड़ा कांड हो रहा हो और मकान मालिक को कुछ पता ही ना चले? दरअसल ये एक फेक स्टेटमेंट था जो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए मीडिया में दिया गया था। प्रियंका ने जब फिल्मों में एंट्री ली तो रातों रात जो है स्टार बन गई थी, रातों रात सुपरस्टार बन गई थी। इसने सक्सेस का मजा चख लिया था। और पहले जो है द हीरो मूवी में सनी देओल के साथ सक्सेस हुई, उसके बाद उसी साल अंदाज मूवी में अक्षय के साथ में सक्सेस हुई। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि साल 2004 और 2005 में इसकी जितनी भी फिल्में आई थी वो सारी की सारी औंधे मुँह जा गिरी, सारी की सारी जो है फ्लॉप हुई थी। जैसे प्लान, किस्मत, असंभव, ये सारी की सारी जो फिल्में थी फ्लॉप थी। लेकिन लास्ट 2005 में ही इसकी एक मूवी आई थी मुझसे शादी करोगी, जिसमें अक्षय कुमार और सलमान खान इसके साथ में थी। इसे उस फिल्म से जो है एक बार फिर से सक्सेस मिली। लेकिन तब तक प्रियंका समझ चुकी थी कि इंडस्ट्री में रहना है तो इंडस्ट्री के हिसाब से चलना पड़ेगा। और उसके बाद इसने जो है साल 2006 में अक्षय कुमार के साथ में एक और मूवी की, ऐतराज, और उसके दौरान इन दोनों का अफेयर हो गया ऐतराज मूवी के दौरान ही, ताकि अक्षय इसे जो है फिल्में दिलाने में मदद करे। वो अफेयर जो है सिर्फ इसलिए था। और अक्षय ने इसे काफ़ी सारी फिल्में दिलाई भी थी, काफ़ी मदद भी की थी। लेकिन अक्षय 2006-07 में इतना बड़ा स्टार नहीं था कि वो इसकी बहुत ज़्यादा मदद कर पाता है, बहुत ज़्यादा इसकी फिल्में दिला पाता। लेकिन जब अक्षय जो है यूज़लेस हो गया, जब उसने जितनी उसकी कैपेसिटी थी उतनी फिल्में दिला दी, तो उसके बाद इसने अक्षय को जो है लात मार दी। लात मारने के बाद इसने डॉन मूवी के दौरान शाहरुख खान के साथ में ट्रॉली जोड़ दी। शाहरुख खान और प्रियंका का अफेयर जो है बॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा था, काफ़ी मीडिया में हाईलाइट होता था। और गौरी खान ने जब इस सब के बारे में सुना तो उसी ने इन दोनों का रिश्ता तोड़वाया था। उसके बाद प्रियंका ने हरमन बवेजा को अपने प्यार के चंगुल में फंसाया, जो कि हरमन एक बहुत बड़े निर्माता निर्देशक का बेटा था, हैरी बवेजा का, जिसने अजय देवगन के साथ में कयामत मूवी बनाई थी। लेकिन हरमन बवेजा ने इसे जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाया था हरमन बवेजा से। और हरमन, उसका रीज़न क्या था कि हरमन खुद भी जो है इंडस्ट्री में फ्लॉप हो गया था। तब तक प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड की नस नस से वाकिफ़ हो चुकी थी और तभी इसने दोस्ती बढ़ाई अनिल मुसर्रत और टॉनी असाई से, जो कि बहुत बड़े माफिया हैं, अंडरवर्ल्ड से जुड़े बिजनेसमैन हैं, खुद भी कई इलीगल धंधों से जुड़े हुए हैं। साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और दाऊद इब्राहिम के बिजनेस पार्टनर हैं। प्रोस्टिट्यूशन के साथ गर्ल्स ट्रैफिकिंग में भी ये पूरी तरह से जुड़ी हुई है। साल 2014 में जब सेक्स रैकेटिस्ट के घर से पकड़ा गया था, उसे खुद प्रियंका चोपड़ा ऑपरेट करती थी। साथ ही प्रोस्टिट्यूशन में खुद भी जो है जुड़ी हुई थी, आज भी जुड़ी हुई है। बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर को लड़कियां सप्लाई करके फिल्में झटकना इसने अच्छे से सीख लिया था। अनिल मुसर्रत से अपनी कई फिल्मों को इसने जो है फंड दिलवाया है। साथ ही बेवॉच और इसका जो टीवी सीरीज़ था क्वांटिको, उनको जो है चाहे वो फिल्में हो या टीवी सीरीज हो, इसमें अंडरवर्ल्ड का इसने पैसा लगवाया है अपने बिहाफ पे। यही कारण था कि इसे एक के बाद एक जो है हॉलीवुड की फिल्में स्टार्टिंग से ही मिलती चली गई थी। आज भी प्रियंका हॉलीवुड में कई फिल्मों में काम कर रही है,
जैसे मैट्रिक्स 4, वी कैन बी हीरोज एंड वाइट टाइगर्स। जहाँ साधारण लड़की बॉलीवुड में 2-4 फिल्में करती हैं, 2-4 फिल्में करने के बाद में गायब हो जाती हैं, वही ये लगातार जो है काम कर रही है, बल्कि आसमान छू रही है। और बॉलीवुड में भी इसकी डिमांड जो है आज भी बनी हुई है। उसका कारण यही है कि ये बॉलीवुड में टिके रहना जान चुकी है कि बॉलीवुड में कैसे टिक सकते हैं। और उसमें सबसे बड़ा सहारा होता है अंडरवर्ल्ड। जो अंडरवर्ल्ड की शरण में गया वो हमेशा जो है डिमांड में बना रहता है, चाहे फ्लॉप फिल्में ही क्यों ना दे। आप सलमान खान को उसका सबसे बड़ा उदाहरण देख सकते हैं। प्रियंका ने अपने शुरुआत में एक जो है इंटरव्यू में कहा था कि वो बॉलीवुड में कभी नहीं जाएगी, बॉलीवुड में हमेशा काम करती रहेगी, और चाहे इसके लिए उसे जो है कुछ भी करना पड़े। और वो अपने जीते जी बॉलीवुड में खान और कपूर परिवार की तरह चोपड़ा परिवार भी खड़ा करना चाहती है, ये उसने अपने इंटरव्यू में कहा था। यानी आप समझ सकते हैं कि इसकी इच्छाएं कितनी बड़ी थी। स्टार्टिंग से ही इसका जो व्यू था वो कितना क्लियर था, जिन्हें ये आज भी जो है पूरा कर रही है। बाकी आप प्रियंका चोपड़ा के बारे में क्या जानते हैं या इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं, अपनी राय ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।